Hello students, Jai Vigyan. So as you all know that we are revising, chapter number नहीं practice sheet, okay, for our exam. तो प्रैक्टिस शीट सबसे पहले आप अपने हाथ में ले लीजिए। अगर आपने फिल नहीं किया है अभी तक प्रैक्टिस शीट, तो जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ वैसे आप साथ में फिल करते जाइए, ओके। या तो फिर पहले सारा वीडियो देख लीजिए, फिर शांति से सारी वर्कशीट आप फिल कर लेना प्रैक्टिस शीट, ओके। हमने लर्न किए थे एमसीक्यू एंड फिलअप्स। आज हम लर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स, मैचिंग एंड लेबल द डायग्राम। ओके, नाउ सी ट्रू और फॉल्स। MS PowerPoint 2010 is a word processing software. MS Power 2010 जो है वो word processing software है। It is a wrong, वो word processing software नहीं है। Microsoft Word जो होता है वो word processing software होता है, okay? Now, Quick Access Toolbar is located at top right corner of the taskbar. Quick Access Toolbar कहाँ पे होता है? वो top right corner पे होता है taskbar के। Wrong, वो लेफ्ट साइड होता है, ओके। नाउ थर्ड वन, टेप्स ऑन द रिबन आर हेडिंग फॉर ग्रुप ऑफ द टास्क। टेप्स जो है वो टेप्स रिबन्स के ऊपर जो टैब है वो उस ग्रुप से रिलेटेड नाम है। इट इज ट्रू। टेप्स में आप जहाँ पे क्लिक करते हो रिबन में, वहां पे उससे रिलेटेड नाम होता है, तो इट इज ट्रू। MS PowerPoint is opened with a blank presentation. MS PowerPoint पहले ओपन होता है तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन आता है। फॉल्स, उसमें ब्लैंक नहीं आता है, उसमें पहले टाइटल वाला आता है, ओके। ब्लैंक वाला स्लाइड नहीं आता है उसमें। The content of the presentation is inserted in text placeholder. जो भी आपको कंटेंट ऐड करना है वो आप प्रेजेंटेशन में कहाँ पे ऐड करोगे? हाँ, उसमें आप कहाँ पे करोगे? प्लेस होल्डर में करोगे, ओके। सो इट इज राइट। Now, repeat command is used to repeat a set commands. Repeat command से क्या होता है? Repeat command is used to repeat a set of commands. True, repeat command से कोई इफेक्ट जो है वो रिपीट हो जाती है और उससे वो पूरा लूप जैसे काम करके पूरा ड्राइंग एक ही कमांड से हो जाता है। Now 7. In a regular polygon, the number of sides is not equal to the number of angles. रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो नंबर ऑफ एंगल्स जितनी नहीं होती है। रॉन्ग, जितने साइड्स होते हैं उतने ही उसमें एंगल्स होते हैं। नाउ 8th, अ डेकागोन इज अ 9 साइडेड पॉलीगॉन। डेकागोन में 9 साइड होती है, रॉन्ग। डेकागोन में 10 साइड्स होती है। नाउ टू ड्रॉ अ स्क्वायर द टर्टल हैज टू टर्न 4 टाइम्स। टर्टल को कितने टाइम्स करना पड़ता है टर्न? 4 टाइम्स। Okay, now see 9th one. To draw a circle the turtle has to turn 4 टाइम। स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए टर्टल को 4 टाइम टर्न करना पड़ता है। ट्रू। नाउ टू ड्रॉ अ नोनागोन द टर्टल हैज टू टर्न 6 टाइम। नोनागोन टर्न करने के लिए टर्टल को 6 टाइम टर्न करना पड़ता है, रॉन्ग। नोनागोन के लिए 9 टाइम करना पड़ता है टर्न। नाउ इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। ट्रू। इंटरनेट जो है इट इज अ इंटरनेशनल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है वो, ओके। नाउ यू कैन बाय और सेल ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे बाय और सेल कर सकते हो, तो इट इज ट्रू। यू कैन यू कैन नॉट सेंड और रिसीव ईमेल मैसेज ऑन इंटरनेट, इट इज फॉल्स। ईमेल मैसेज तो हम कर ही सकते हैं इंटरनेट पे,
Okay, now once the sprite is added on the stage, you cannot delete it. अगर आप sprite को stage पे add करते हो तो उसको आप delete नहीं कर सकते हो. It is a false. आप उसको कर सकते हो. Okay. Now you can add sound only from the sound library. आप sound कहाँ से उसमें add कर सकते हो? You can add sound only from the sound library. Sound library से आप sound कर सकते हो? Wrong. आप बाहर के भी sound add कर सकते हो. When when you start new project, by default the dog sprite is screen at the center of the stage. By default कहाँ पे होता है sprite? When you start a new project, तो by default कहाँ पे होता है sprite? center पे. False. आप उसको जहाँ set कर सको वहाँ पे होता है वो. Now question number 17. The option is quit option is used to save a scratch project. Quit option से क्या होता है? Scratch project से आप बाहर निकलते हो, सेव करते हो उसको नहीं, वो तो बाहर निकलने के लिए यूज होता है क्विट तो. ओके, तो ये भी फॉल्स है. नाउ मैचिंग. MS PowerPoint क्या है? प्रोग्राम टू क्रिएट प्रेजेंटेशन. आउटलाइन पेन shows the text orient content in your slide. और आउटलाइन पेन से क्या होता है? कंटेंट दिखाता है हमें. स्टेटस बार located at the bottom of MS PowerPoint window. वो कहाँ पे होता है? MS PowerPoint विंडो में नीचे होता है. ओके. कंट्रोल M से क्या होता है? फॉर इंसर्टिंग न्यू स्लाइड. नाउ FD कमांड का फुल फॉर्म क्या है? फॉरवर्ड. BK कमांड का फॉरवर्ड है बैकवर्ड फुल फॉर्म है उसका. RT का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टर्न. LT का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट टर्न. PU कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन अप. नाउ PD कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन डाउन कमांड. ओके. नाउ गूगल क्रोम का सिंबल कौन सा है? ये वाला. इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो कौन सा है? दिस वन, ई वाला. एंड मोजिला फायरफॉक्स का लोगो सेकेंड वन. ओके, ये आपको लोगो पर से अभी तो सबको पता ही होते हैं सारे लोगो. नाउ इट इज द मेन वर्किंग एरिया टू ड्रॉ और परफॉर्म एक्शन. मेन वर्किंग एरिया कहाँ पे जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो? स्टेज. ओके. इट इज यूज टू मेक द स्प्राइट स्मॉलर. कौन से ऑप्शन से स्प्राइट स्मॉल बनता है? श्रिंक से. इट इज यूज टू रन अ स्क्रैच प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या यूज होता है? ग्रीन फ्लैग. नाउ नेक्स्ट वन. इट इज यूज टू मेक द स्प्राइट बिगर इन साइज. स्प्राइट को साइज में बड़ा करना है तो क्या यूज होता है? ग्रो कमांड. ओके. इट इज अ ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है इसमें से? स्क्रैच. ओके. नाउ लेबल द डायग्राम. इसमें मैंने जो 2-3 दिए इसमें से मैं कोई भी एक आपको पूछूंगी. ओके. आपको सबको याद रख लेना है कि उसकी कौन सी प्लेस पे कौन सा आता है. ओके. नाउ सी पावर पॉइंट कंपोनेंट्स. ये यहाँ पे है. क्विक एक्सेस टूल बार. Now this is the file tab. It is ribbon, slides outline pen और ये लास्ट में यहाँ पे स्टेटस बार है. दिस इज प्लेस होल्डर. ये ब्लैंक एरिया है, इट इज अ स्लाइड. और ये ऊपर जो है इट इज टाइटल बार. ओके. ना लोगो कंपोनेंट्स. ये लोगो कंपोनेंट्स है. इसमें ये जो सेंटर में है ये टर्टल. ये लोगों के 2 पार्ट होते हैं विंडो के. ये फर्स्ट वाला पार्ट है मेन स्क्रीन और ये सेकेंड वाला पार्ट है कमांडर विंडो. ओके, ये आपको याद रखना है. टर्टल के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट. फर्स्ट वन इज मेन स्क्रीन. टर्टल के नहीं सॉरी लोगो के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज मेन स्क्रीन एंड सेकेंड पार्ट इज कमांडर विंडो. ओके. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रैच विंडो. हमें स्क्रैच विंडो के कंपोनेंट्स देखने हैं. ओके. यहाँ पे आप देखोगे तो ये है मेनू बार.
फिर ये डुप्लीकेट, ये डिलीट, दिस वन इज ग्रो, दिस वन इज श्रिंक, एंड यहाँ पे है ये ग्रीन फ्लैग, ये स्टॉप बटन, दिस इज ब्लॉक्स पैलेट, ये जो है ये सारे ब्लॉक्स हैं, ये स्क्रिप्ट एरिया है, यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया है ये। नाउ दिस इज अ स्प्राइट एंड दिस इज स्टेज। ओके, ये सारा हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लोगो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कितना लर्न किया? आज हमने लर्न किया ट्रू और फॉल्स, फिर हमने मैचिंग सारे लर्न किए, और फिर हमने लेबल द डायग्राम लर्न किया। ओके, उसमें हमने लर्न किए पावर पॉइंट कंपोनेंट्स, लोगो कंपोनेंट्स एंड स्क्रैच कंपोनेंट्स। अब आपको क्या करना है? आपको ये सारा अपनी वर्कशीट में फिल कर लेना है, प्रैक्टिस शीट में। ओके, कुछ भी समझ में ना आए तो आप वापस से वीडियो को रिवाइज कर लो। ओके, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये सारा फिल कर लो, और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।